देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शुभ संकल्प समूह द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होटल दिव्य पैलेस मालवा मेल स्क्वायर इंदौर पर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने नववर्ष मेरी चाह पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम निर्देशक डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास दवे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनीता तिवारी, गजल गायक साहित्यकार वर्जीनिया अमेरिका ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में अनीता कपूर, हिंदी ज्योति अमेरिका की संस्थापिका अध्यक्ष कैलिफोर्निया अमेरिका, डॉक्टर विजय चौरे एवं मुद्रा शास्त्री, पार्षद समाज सेवी इंदौर उपस्थित थे। कार्यक्रम में रचनाकारों की पुस्तकें स्वरित स्वर अनवी पोथी, रचना श्रीवास्तव कैलिफोर्निया को संकल्प स्मृति सम्मान तथा त्रिभुवन सम्मान, रेखा नायर भारत, सारिका जेठलिया इंडोनेशिया, नीलू गुप्ता, रचना श्रीवास्तव की पुस्तक बाल फुलवारी संकल्प स्मृति सम्मान, रामा तक्षक पुस्तक हम्मो को संकल्प स्मृति सम्मान, मोनिका रूसिया पुस्तक मन तरंग को संकल्प स्मृति सम्मान, सुधा चौहान पुस्तक बाल गीता संकल्प स्मृति सम्मान, इला नैरन पुस्तक मेरी प्रिय कहानियों संकल्प स्मृति सम्मान, चित्रा गुप्ता सिंगापुर पुस्तक नवरस संकल्प स्मृति सम्मान, अनीता कपूर कैलिफोर्निया पुस्तक शब्दों के बीच को संकल्प स्मृति सम्मान, मानवेंद्र नारायणी माया उज्जैन पुस्तक माया संकल्प स्मृति सम्मान, मंजू श्रीवास्तव कैलिफोर्निया पुस्तक बाल मन पिटारा संकल्प स्मृति पुरस्कार, विनीता तिवारी पुस्तक मैं इत्मीनान से हूँ को पुरस्कृत किया गया। आयोजन में संस्था प्रमुखों का सम्मान भी किया गया, जिनमें संकल्प स्मृति सम्मान विचार प्रभा सुरेखा भारती, क्रांति विचारधारा मंच, लॉयंस क्लब पूनम शर्मा, भावना डोंगरे, लेखिका संघ विनीता तिवारी संकल्प स्मृति सम्मान से नवाजा गया। आयोजन में माया, स्वरित स्वर, अनवी पोथी, उपन्यास कंचन मैहूना, लघुकथा संग्रह यादों के बोनसाई, काव्य संग्रह मंतरंग मैं गंधारी नहीं का विमोचन किया गया। इस अवसर पर शुभ संकल्प सदस्यों नीति अग्निहोत्री, मनोरमा जोशी, नवनीत जैन, पूनम शर्मा, विभा जैन, प्रभा जैन, निरूपमा त्रिवेदी, डॉक्टर नम्रता उपाध्याय, मंजुल माथुर, अचला गुप्ता, महिमा शुक्ला, करुणा प्रजापति, विभा भटौरे, अर्चना पंडित, अमिता मराठे, संतोष तोषनीवाल, सीता सेन, लता सेन, भावना डोंगरे, मंजरी, वंदिता श्रीवास्तव, आशा जी, अंकिता यादव, सुधा चौहान, विभा भटौरे, डॉक्टर पुष्पा जैन, आलोक रंजन, डॉक्टर शशि निगम, विनीता तिवारी, सुषमा शुक्ला, निरूपमा त्रिवेदी को उनके रचनात्मक सकारात्मक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समापन पर आभार प्रदर्शन श्री चिन्मय श्रीवास्तव ने किया।
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का है? भैया, जो ये शुभ संकल्प समूह का आयोजन है, ये देखा जाए तो बड़ों के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित और उन्हें उड़ान भरने के उद्देश्य से हुआ है। शुभ संकल्प प्रकाशन की ओर से 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई इसी वर्ष में दिसंबर में। एक तो रचना श्रीवास्तव कैलिफोर्निया की, एक मंजू श्रीवास्तव वर्जीनिया अमेरिका की, और एक जो पुस्तक है वो है संचिता की अपने भारत की। तो 3 पुस्तकें हैं। इन तीनों पुस्तकों का प्रकाशन के बाद हमने सोचा कि ये बच्चों के लिए है तो बच्चों के पास ही जाना चाहिए। तो बच्चों की संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया था, जो अपना कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर, और आज अनुभूति विजन प्रेस में जो कुछ बच्चे हैं उनको उनकी पुस्तकें वितरित की गई उन्हीं राइटरों की। और इन पुस्तकों के जो है विमोचन है, और विमोचन के बाद में जो हमारे शुभ संकल्प के साहित्यकार रचनाकार हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, उन लोगों का सम्मान है। कुछ आप बता रहे थे ब्रेल लिपि में भी हाँ, बच्चे पढ़ सकते हैं। जो हमारी बाल पुस्तिका है, जैसे हिंदी में तो करते ही हैं प्रकाशन, काफ़ी सारी हुई है, पर इसके बाद ऐसा लगा कि अधिकतर जो हमारे रचनाकार थे वो सब विदेशों में कहीं ना कहीं अध्यापन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि जब आप वहाँ अध्यापन कर रहे हैं तो अपन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं। तो सब लोगों ने सहर्ष को स्वीकार कर लिया। तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन तो शुरू हो गया। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू हो गया और उसकी पुस्तकें प्रकाशित हो गई, तो उन लोगों की और इच्छा मतलब बलवती और करने लगे कि हम ऐसे बच्चों के लिए किताब करें जो थोड़े अक्षम हैं, तो ब्रेन लिपि में भी इसकी शुरुआत कर दे। तो अनुभूति विजन प्लस के कुछ बच्चों को लेकर अभी हमने काम अपना शुरू तो नहीं किया, पर नए साल की उसमें हमने शुरुआत करने का सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन हम कुछ रचनाओं को ब्रेन लिपि में कर देंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार करते हुए, हमारा नाम अनीता कपूर है और अमेरिका कैलिफोर्निया से आई हूँ, और शुभ संकल्प समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक आभारी हूँ कि सुनीता श्रीवास्तव जी ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में सहभागिता का हमें इसको अवसर मिला। और आज लोकार्पण का दिन है, और वैसे तो हिंदी साहित्य में शुभ संकल्प बहुत काम कर रहे हैं और हमारा इनका परिचय बहुत वर्षों से है। कई बार आने का हुआ मगर आना हो नहीं पाया। तो इनके कार्यक्रम को देखती आ रही हूँ, इनकी सेवा को देखती आ रही हूँ। तो इस बार हम यहाँ थे दिल्ली में, तो सोचा इस बार हम ज़रूर जाएंगे और यहाँ आकर सबसे मिलकर उनकी हिंदी का इनका जो प्रेम है वो इतना ये काम कर रही है और देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। तो उनको दोबारा से साधुवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि वो हमेशा निरंतर ऐसी अपनी सक्रियता बनाए रखें। आप अमेरिका में रहकर साहित्य की सेवा कर रही हैं, हिंदी साहित्य की, क्या कहना चाहेंगे? जी, अमेरिका में रह के हमारी भी वहाँ पर अपनी संस्था है ग्लोबल हिंदी ज्योति, और सिर्फ हमारी ही नहीं, बहुत से लोग वहाँ पर हिंदी में काम कर रहे हैं और अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा अपने अपने सक्षम होने के अनुसार वो सब हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और जैसे हम लोग भी वहाँ पर ऐसे ही कवि सम्मेलन करते हैं, लोकार्पण होते हैं, भारत से कोई साहित्यकार जाता है उनका हम वहाँ पर स्वागत करते हैं, उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं और प्रतियोगिता वगैरह के सब इस तरह से हम लोग भी वहाँ पर आयोजित करते रहते हैं, क्योंकि भारत में रहकर हिंदी का काम करना बहुत चुनौती भरा है। तो वो चुनौतियाँ हम लोग पार करके आज यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि हिंदी जो है वो विश्वव्यापी हो चुकी है। मेरा नाम विनीता तिवारी है और मैं वर्जीनिया अमेरिका से आई हूँ। 3 दिन पहले ही मैं दिल्ली उतरी थी, तो मुझे पता चला कि सुनीता श्रीवास्तव जी ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो शुभ संकल्प तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं सालों से इनको जानती हूँ और ये हर थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये साहित्य के कार्यक्रमों को आयोजित करती हैं और बहुत सारे बड़े स्केल पर इनके कार्यक्रम होते हैं। तो मैं उन्हें बहुत उनका इस वजह से आदर करती हूँ, सत्कार करती हूँ कि वो अपना इतना समय और एनर्जी इन कार्यक्रमों को देती हैं और साहित्य को इतना आगे बढ़ा रही हैं, हिंदी साहित्य। आप अमेरिका में रहकर भी वहाँ भी आप साहित्य को देखती हैं, करती हैं, समझती हैं, उसके बारे में लिखती हैं, क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? वेल, अमेरिका में भी अभी हिंदी का काफ़ी बड़ा है जो स्कोप है। मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ, वहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें
मैं खुद हिंदी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं और इन पर्सन भी पढ़ते हैं। पूरी एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं एक्चुअली, खाली साहित्य ही नहीं। जैसे फोक डांसेस हैं यहाँ के, और बाकी मैंने खुद विशारद अमेरिका से ही किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, जहाँ पे ज़्यादा इंडियंस हैं या भारतीय लोग जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे काफ़ी इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि ये सब कार्यक्रम आयोजित करती हैं और हिंदी को और साहित्य को, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराती हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।